आज हम एक ऐसी बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बिल्डिंग वैसे तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन शायद आपको ये बात ना पता हो कि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो इस दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक है। मतलब कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इस बिल्डिंग के मुकाबले कम है। इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, यानी जो कि लिफ्ट इस बिल्डिंग में यूज करी गई है, वो भी दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट है जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। इतने में आप जमीन से आसमान की ऊंचाइयों में बस कुछ ही सेकंड में पहुंच सकते हो। इस बिल्डिंग के आप शानदार स्ट्रक्चर को देखिए जिसे इस दुनिया के बहुत ही महंगे डिजाइनर ने बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग जिसे 2.4 बिलियन डॉलर्स में बनाया गया था, यानी करीब 17,500 करोड़ रुपए। इतने पैसों से अगर आप चाहें तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बना ही सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल हैरान कर देगी कि इसके बाद जो आप ग्लास पैनल्स देख रहे हो, इसमें 20,000 ग्लास पैनल यूज हुए हैं और वो सभी के सभी ग्लास पैनल अलग अलग शेप्स और साइजेस के हैं। 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स हैं और आपको शायद ये बात हैरान कर दे कि जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, यहाँ इस बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स हैं और वो भी दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग रह सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं तो फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स में से 50% फ्लोर्स तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि जहाँ इसमें 16,000 लोग की ऑक्यूपेंसी की जगह है, वहाँ इसमें सिर्फ 7 से 8,000 लोग रह रहे हैं और इस वजह से रात में तो इस बिल्डिंग की पूरी लाइट्स भी नहीं जल पाती। बिल्डिंग को जिन्होंने बनाया था उनका यह मानना था कि जो पैसा उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगाया है, यानी 17,500 करोड़ रुपए, उन पैसों को वो 12 सालों में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ और इसी चीज की वजह से चाइना का ये शंघाई टावर अभी भी 12,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है। और साथ में जो चाइना का फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी ये टावर को पूरी तरह से सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मान लो कि इस बिल्डिंग में 100वीं मंजिल पर आग लगी तो फायर सेफ्टी वाले इस टावर पर इतना जल्दी ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे और इसीलिए सेफ्टी भी एक और कारण है इस टावर का फेल स्ट्रक्चर कहने का। इसके अलावा इस टावर का डिजाइन देखने में तो काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिजाइन की वजह से भी इसे एक फेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है, जैसे कि ग्लासेस। वैसे तो ये ग्लास पैनल वगैरह हीट और एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन सभी लेयर्स ने बहुत सारी जगह कंज्यूम कर रखी है, जिससे ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है अंदर से उतना बड़ा नहीं होता। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जहाँ इस बिल्डिंग में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं अगर ये पैनल्स ना होते तो इस बिल्डिंग में हो सकता था कि एक टाइम पर 25,000 लोग भी रह पाते। इसी वजह से इस बिल्डिंग का डिजाइन भी एक मेन रीजन है इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर माने जाने का। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो होटल भी नहीं खुल पाया। और साथ ही में जिन्होंने इस टावर में अपने ऑफिस वगैरह किराए पर लिए थे, उनमें से सिर्फ 30% लोग इस टावर में आए हैं और बाकियों ने इस टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया और वो सब ऑफिस अभी तक खाली पड़े हुए हैं। इस वजह से इस टावर पर लगने वाला पैसा भी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, हालांकि चाइना की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकली फेल हुई है, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होने शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सी बिल्डिंग अच्छी लगती है, दुबई की बुर्ज खलीफा या फिर चाइना का शंघाई टावर? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।